देश और दुनिया की ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, नेशनल थॉट में आपका स्वागत है। आज हम एक मुद्दा लेकर के चले हैं जिसमें कि हमारे पास पार्लियामेंट में कुछ दिन पहले हमारे कुश्ती के अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण शरण जी, उन्होंने बयान दिया था कि हमारे पास कोई नेशनल गेम अपना नहीं है जिसको डॉक्यूमेंटेशन के आधार पे हम ये कह सकें कि हमारा राष्ट्रीय खेल है। अक्सर माना जाता है कि हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है, लेकिन अभी तक ये सब हम मुकालते में ही रहे, लेकिन आधिकारिक रूप से घोषित नहीं हुआ। हमारे साथ इंटरनेशनल पीथियन काउंसिल के अध्यक्ष हैं विजेंद्र गोयल जी, जो खुद एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर रहे हैं, खिलाड़ी रहे हैं और स्पोर्ट्स को बड़ी बारीकी से उन्होंने जांचा देखा हुआ है। सर से जानते हैं कि सर ये इंटरनेशनल गेम आज तक जो घोषित ना करने के पीछे क्या कारण रहा, क्योंकि 75 ईयर का हम एक आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और अब तक ये आधिकारिक सूचना नहीं हम ले पाए कि हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है। नहीं राजेश जी, देखिए मेरा अपनी अपनी सोच ये है कि देखिए हम भी बचपन से बड़े हैं तो हम यही सोचते रहे हैं कि हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल रहा है। जी। वो आधिकारिक तौर पे घोषित हुआ या नहीं हुआ उसके अब कोई मायने नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें तो आज देश में अगर सबसे ज़्यादा कोई भी खेल अगर लोकप्रिय है तो क्रिकेट है। अगर आप किसी गेम को प्रमोट करना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे खेल हैं जो कि अब ख़त्म भी हो गए हैं, जो हमारे बहुत पॉपुलर थे। हमारा कुश्ती हमारा रहा है, मल्लयुद्ध हमारा बहुत रहा है। आपके समय में आप अगर के गिल्ली डंडा बहुत लोग खेलते थे। अब हम लोगों ने पीथियन काउंसिल के तहत में इन तरह के गेम्स को प्रमोट करने का अब ज़िम्मा लिया है। और सबसे बड़ी बात अब जो आजकल जो आज के समय में ये सबसे बड़ी बात हो गई है कि आपके जो जैसे आपका हॉकी गेम है, आपका कबड्डी गेम है, आपके कुश्ती गेम है, भारत सरकार की पिछली सरकारों ने कह लीजिए या आप लोगों ने कभी इसकी तरफ इनकी जो बौद्धिक संपदा है, जो इसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, कभी इसकी तरफ बुक करने के लिए ध्यान आप लोगों ने नहीं दिया। अब इनके बौद्धिक राइट जो बौद्धिक संपदा राइट्स हैं, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, वो दूसरे देशों के नाम है। पर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है या नहीं है। अब जैसे क्रिकेट यूके का गेम है, नेशनल गेम वहाँ का भी है। तो लेकिन बहुत सारे कंट्री है जिन्होंने अपना नेशनल गेम बनाए हुए हैं। अब ताइक्वांडो है तो वो कोरिया का नेशनल गेम है। तो अगर आप यहाँ कोई पर्टिकुलर गेम पे फोकस करते हैं, सरकार उसको अडॉप्ट करती है। भारत सरकार का अगर आप देखें, हर जगह तो स्पोर्ट्स नर्सरी खोली हुई है, ट्रेनिंग स्कूल खोले हुए हैं, लेकिन बच्चों का फिर भी अट्रैक्शन क्रिकेट की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि लोगों का अट्रैक्शन कितना है। तो सरकार को ही ये तय करना है कि किस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स को उसको बढ़ाना है और उसको किस तरह से उसको आगे ले जाएगा। तो मेरी समझ में किसी को आप राष्ट्रीय खेल बना दें ना बना दें, उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब तो लोगों को स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, पार्टिसिपेट करके देश के लिए मेडल जीत के लाए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सर, अगर आपके नज़रिए से देखा जाए तो आप किस गेम को चाहेंगे कि नेशनल गेम घोषित किया जाए? नहीं, अगर आप मेरा नज़रिया देखें, देखिए हमने इस देश को इस वर्ल्ड के जो सबसे ऐतिहासिक खेल हैं, पिथियन गेम्स का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मैंने दिया, जिसकी मैंने आपको बात की। जी। ओलंपिक गेम्स का और पिथियन गेम्स का सेम इतिहास रहा है, सेम धरती रही है और सेम समय में ये पुराने ज़माने में होते रहे हैं। आज भारत के पास ये पहली बार है कि इतने ऐतिहासिक खेलों की बौद्धिक संपदा है और इसके अंदर आर्ट, म्यूज़िक, डांस, लैंग्वेज आर्ट्स, पोइट्री सब कुछ इसमें है और स्पोर्ट्स भी इसमें हैं सारे। तो इससे बड़ा अब नेशनल गेम और क्या हो सकता है। भारत सरकार को आगे आना चाहिए, पिथियन गेम्स को सपोर्ट करना चाहिए और इसको राष्ट्रीय संपदा के तौर पे इसको डिक्लेयर भी करना चाहिए।